हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई बूस्टर। दिस इज निदा खान, योर ओन टीचर एंड मेंटर। जैसा कि थंबनेल तुमने आज देखा है, क्या है थंबनेल में? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे। आज ही नहीं करेंगे, करते रहेंगे। वैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, बट पहले मैं एमसीक्यूज कवर कराऊंगी क्योंकि एमसीक्यू भी काफ़ी वेटेज रखता है। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज भी आते हैं, आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, हल्के में नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज उसको करेंगे अपनी क्लास 10 साइंस के एमसीक्यूज को। सो सबसे पहला चैप्टर आपको पता है कौन सा है आपका? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आज हम उसी से स्टार्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है बीच में थ्योरी के जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट, मैं आपके लिए वन शॉट्स भी देती रहूंगी। ठीक है, बाकी क्या करना है आपको? बस सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियोस को लाइक करना अगर पसंद आए, और जो भी आपको बताना है, बोलना है, अच्छा बुरा जैसा भी आप चाहते हो, वो सब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, सो टाइम बिना वेस्ट करे हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके PYQs, मोस्ट रिपीटेड, सैम्पल पेपर, सब तरह के MCQs हम कवर करा देंगे। शायद ही फिर कोई MCQ बचे आपका जो रह जाए। जब तक नहीं होगी पूरी हमारी कंप्लीट बुक, तब तक हम इसको करते रहेंगे और बीच में अपनी थ्योरी भी कवर करते रहेंगे वन शॉट की वे में। और आप कहोगे तो आपके लिए मैं बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगी, अगर आप चाहो तो। बिल्कुल प्रिसाइज वे में होंगे वो, एकदम शॉर्ट में, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट के रिवीजन के लिए आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। वैसे तो आपने अपने नोट्स बना रखे होंगे, वो सबसे ज़्यादा मेन होते हैं, बट अगर आपको चाहिए एकदम एट अ ग्लिम्स वाले कि आप सब कुछ एक बार में रिकॉल कर लो, बहुत शॉर्ट में सब कुछ कवर होगा उनमें और हैंड रिटन होंगे, तो आप मुझे प्लीज़ बताना, मैं आपके लिए वो अवेलेबल करवाऊंगी। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस कंबाइंस विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज। बताओ इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसमें सब्सटेंस जो है वो किससे? ऑक्सीजन से कंबाइन होती है। तो कौन सा रिएक्शन होता है? रिएक्शन किसी के आगे लिखा नहीं है, समझ जाना कि भाई ये सब रिएक्शंस हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन, बताइए। सो ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन कंबाइन होगी किसी सब्सटेंस के साथ तो कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अभी लास्ट क्लास में भी मैंने जब क्वेश्चंस कराए तब भी बताया था कि भाई या तो ऑक्सीजन का गेन हो, है ना, या हाइड्रोजन का लॉस हो, तो वही क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना। दोनों बातें बताई थी, दोबारा से फिर रिवाइज हो गई। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रही है? कंबाइन हो रही है, इसलिए कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस कंबाइंस विद हाइड्रोजन इज नोन एज। अब क्या हो रहा है? अब सब्सटेंस किससे कंबाइन हो रही है? अब सब्सटेंस हाइड्रोजन से कंबाइन हो रही है। ये भी बताया था लास्ट क्लास में, और जब थ्योरी में चैप्टर एक्सप्लेन करा है तब भी बताया है अच्छे से कि भाई या तो हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो या ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, तब क्या होगा? तब हमारा होगा उसका ऑपोजिट, रिडक्शन रिएक्शन, है ना। क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें आपकी हाइड्रोजन कंबाइन करती है, मतलब हाइड्रोजन आपकी गेन होती है, या क्या होता है आपका? ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइंड वे में कौन से रिएक्शन कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, चलो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3, FeCO3, Fe2O3, XH2O, Fe2CO3 इंटू XH2O। ठीक है, पहली बात तो रस्ट क्या होता है ये बताओ। क्या होता है रस्ट? रेडिश ब्राउन लेयर जो आपकी आ जाती है सरफेस पे आयरन के या उसके किसी एलॉय के, उस लेयर को ही रस्ट कहा जाता है ना, और प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, है ना। अब केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है ये बताना है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O। यहाँ CO3 से तो मतलब ही नहीं है, हमें O3 से है, क्योंकि वो क्या होता है एक्चुअली, इसमें होता क्या है? ये ऑक्सीडाइज ही तो होता है। ऑक्सीडाइज होकर ही इसमें जो मॉइस्ट एयर प्रेजेंट होती है हमारे
एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट मतलब वाटर भी हो गया और ऑक्सीजन भी हो गई, तो ऑक्सीडाइज ही तो होता है ये, इसलिए देखो यहाँ वाटर आ गया, हाइड्रेटेड फेरिक एसिड बन जाता है। ये लेयर क्या होती है? हाइड्रेटेड फेरिक एसिड। तो मॉइस्चर भी मिल गया वाटर की फॉर्म में और ऑक्सीजन मिल गई, तो ये बना आपका क्या? Fe2O3 इंटू XH2। अकेला ये नहीं होगा क्योंकि वाटर भी इंपॉर्टेंट है फैक्टर आपका रस्टिंग के लिए, और ये CO3 से तो मतलब ही नहीं है, O है, हमें ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि, तो इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? Fe2O3 इंटू XH2O। देखो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करती हुई चल रही हूँ, ये नहीं कि सिर्फ टिक करा आंसर और आगे बढ़ गई, ताकि आपका सब कुछ रिवाइज होता रहे, साथ साथ थ्योरी भी कवर होती जाए और आपकी याददाश्त फिर से वापस आ जाए जो आप भूल गए हो। ठीक है, तो रस्टिंग आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रस्टिंग इज अ या एन डैश रिएक्शन, है ना? किस तरह का रिएक्शन है भाई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या टूटता है इसमें कुछ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या कोई मोर रिएक्टिव चीज लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे रही है? या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्या ऑक्सीजन का गेन हो रहा है या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है? या रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या हाइड्रोजन का गेन हो रहा है? क्या होता हुआ लग रहा है आपको रस्टिंग में? अभी ही बताया मैंने, क्या हो जाता है? वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। सरफेस मेटल की एक्सपोज्ड है, उसको ऑक्सीजन मिल गई एटमॉस्फेयर से और उसको वाटर मिल गया मॉइस्चर की फॉर्म में, और उसने ये आपका रस्ट फॉर्म कर लिया। तो क्या हुआ भाई? ऑक्सीडेशन हुआ। तो कैसा रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। साथ साथ चारों को मैंने आपके एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये आपके लिए बोनस चल रहा है, क्वेश्चन बी प्लस एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं अपने कौन से क्वेश्चन पे? 5th क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर। आयरन की रस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मतलब तब रस्टिंग होगी जाके क्या क्या होना चाहिए जो रस्टिंग हो पॉसिबल? एयर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ओपन सरफेस ऑफ मेटल होना चाहिए, या ऑल? अभी भाई रस्ट का ही क्वेश्चन आया था, रस्टिंग का आया था, उसी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग समझदार हो बता दोगे। अभी मैंने बताया क्या क्या होना चाहिए। मॉइस्ट एयर होना चाहिए। भाई मॉइस्ट मतलब मॉइस्ट कोई चीज़ गीली होगी ना, तो गीली कब होगी भाई? जब पानी होगा। सो वाटर, एयर होना चाहिए, मॉइस्ट एयर बोला तो एयर होना चाहिए, ऑक्सीजन हमारी वही होती है, उसी में प्रेजेंट होती है। ओपन सरफेस ऑफ मेटल, अब खुली हुई नहीं पड़ी होगी तो क्या खाक उस पर एक्ट करेगी मॉइस्ट एयर? तो ओपन सरफेस भी मेटल की होना चाहिए। हम छत पर रख देते हैं कोई भी इस तरह की चीज़ तो जल्दी इसीलिए तो हो जाती है वो करोड। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोज हो जाती है और एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं किसके लिए भाई? रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। चलो नेक्स्ट, ऑन पासिंग अ गैस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, द पास्ट गैस इज। ये कह रहे हैं कि भाई ये गैस पास करी गई और लाइम वाटर जो होता है हमारा वो कैसा हो गया? मिल्की हो गया। कौन सी गैस है वो? आर्गन, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन H2। तो कौन सी गैस होगी जल्दी से बताओ? वो गैस होगी आपकी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसका एक एक्सपेरिमेंट भी कर चुकी होगी आप लोग पहले अपनी क्लासेस में, कि भाई लाइम वाटर है उसमें हमने क्या करा? फूंक मारा। ठीक है, एयर ब्लो करी। भाई फूंक जब मारेंगे तो ऑब्वियसली मुंह से भी तो हमारे एयर निकलेगी, एयर ही तो हम इनहेल करते हैं, वही हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, बस उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं, बाकी हम बाहर निकाल देते हैं। मोस्टली क्या समझा जाता है कि भाई ऑक्सीजन ली गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी गई, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो हमारे मुंह से निकली। फूंकते फूंकते वो कैसा हो गया? ब्लो करते करते एयर वो मिल्की हो गया। इसीलिए क्योंकि हमारे क्या निकल रही है बाहर मुंह से? कार्बन डाइऑक्साइड। उसने क्या करा? कंबाइंड हुआ लाइम वाटर के साथ। ठीक है, और ऐसा रिएक्शन हुआ कि वो क्या हो गया भाई? मिल्की हो गया हमारा लाइम वाटर। ठीक है, समझ में आया? तो कौन सी गैस है वो है हमारी CO2। ओके, अब नेक्स्ट, रेंसिडिटी अकर्स व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर। रेंसिडिटी कब अकर करती है? जब फैट्स एंड ऑयल्स क्या हो जाते हैं? पहली बात, रेंसिडिटी क्या होती है?
रैंसिड हो जाना किसी चीज़ का, मतलब उसका टेस्ट, उसका स्मेल खराब हो जाना। आपने देखा होगा चिप्स वगैरह तो आप लोग बहुत शौक से खाते हो, कभी कभार हवा निकले हुए चिप्स आ जाते हैं, है ना, तो आपको डिफरेंस फील होता होगा कि भाई इसके टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस है एक नॉर्मल अच्छे फूले हुए पैकेट के जो हम लोग चिप्स खाते हैं उससे, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी गैस निकल गई, है ना, तो वो कैसा हो गया, वो रैंसिड हो गया, ठीक है, उसका टेस्ट, उसका मतलब अडर, ये सब खराब हो गया। यही आपका क्या कहलाता है, रैंसिडिटी कहलाता है, टेस्ट और अडर का उड़ जाना, खराब हो जाना। तो ये किस में होता है, फैट्स एंड ऑयल्स वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड करे जाते हैं उसको सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, आगे के लिए। तो रैंसिडिटी कब अगर करती है, जब ये फैट्स एंड ऑयल्स डिकम्पोज होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, रिड्यूस होते हैं, या सब कुछ वही है लौट फेर कर, भाई ये भी तो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज ही तो होंगे, है ना, कांटेक्ट में आ गए ये भी आपके किसके, ऑक्सीजन के, और ये क्या हुआ, ये भी क्या हो गए, ऑक्सीडाइज होकर ही ये कैसे हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए चिप्स वगैरह के पैकेट में कौन सी एयर भरी जाती है, कमेंट बॉक्स में आंसर करो, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बार बार जाना पड़ता है इसको इरेज करने के लिए, क्या कर सकते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। चलो तो चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पर क्वेश्चंस की। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। जब इलेक्ट्रिसिटी को वाटर से पास करा जाएगा तो इनमें से किस टाइप का रिएक्शन होगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रखे हैं हमने, इस चैप्टर में है ना, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, सब अच्छे से। अब ये पूछा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी को हम वाटर से पास करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा इसमें, बताओ। कॉम्बिनेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, या डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। भाई वाटर क्या होता है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ ये स्प्लिट होगा, ये टूटेगा, टूट कर ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर लेगा अपने आप को, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं। तो आप बताओ कि इनमें से जो टूटने वाला रिएक्शन है वो कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, या डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। जब चीज़ें जुड़ती हैं तो कॉम्बिनेशन होता है, और जब वो टूटती हैं, है ना, डिवाइड होती हैं आपकी ज़्यादा चीज़ों में, तब क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और ये किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, शायद 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu, तो द रिएक्शन इज कौन सा, इनमें से कौन सा रिएक्शन है ये बताओ, ठीक है। लेड में आपका ये कॉपर क्लोराइड कंबाइंड हुआ तो ये लेड क्लोराइड बना और कॉपर निकल गया, तो ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से बताओ। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या कुछ टूटा, एक से कई चीज़ें बनी, या जुड़कर कुछ एक बना, नहीं हुआ ना। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया करो MCQs को। अगर कंफ्यूज हो तो जो तुम्हें लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, उनको पहले उड़ा दो, ठीक है, कि भाई कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन तो हो ही नहीं सकता, साफ साफ दिख रहा है। अब रही इसकी बात, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल कब होता है, जब इधर से कुछ एक को मिल गया, उधर से जाके वो दूसरे को मिल गया। तो यहाँ 2 जगह क्या कुछ जुड़ता हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ एक ही बार ऐसा हो रहा है कि लेड जो है ये मोर रिएक्टिव लग रहा है, इसीलिए इसने कॉपर को जो उससे लेस रिएक्टिव है हटाकर क्लोरीन को अपने पास बुला लिया। आ जाओ, मेरे अंदर ज़्यादा ताकत है, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे साथ रहोगी तो फायदे में रहोगी, तो वो उसके पास फटाफट आ जाती है और कॉपर बेचारा अकेला रह जाता है। तो ये कैसा हुआ, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, एक मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलो
समझ में आ गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 2PbO plus C gives 2Pb plus not Bb 2Pb plus CO2। ठीक है, अब ये बताओ कि यहाँ पर क्या होता हुआ दिख रहा है। पहले तो ये बताओ Pb यहाँ पर रिड्यूस हुआ क्या, C ऑक्सीडाइज हुआ क्या, या C रिड्यूस हुआ, या दोनों A और B ठीक है। बताओ भाई क्या हुआ। भाई ऑक्सीडाइज होने की कंडीशन बता रखी है, रिड्यूस होने की भी। ये कह रहे हैं Pb रिड्यूस हुआ। रिड्यूस का मतलब उसके पास से ऑक्सीजन गया क्या या हाइड्रोजन आया क्या। हाँ भाई इसके पास तो ऑक्सीजन था, यहाँ तो चला गया, तो ये रिड्यूस हुआ। ठीक है ये बात भी। अब C कह रहा है, B कह रहा है कि C ऑक्सीडाइज हुआ क्या। हाँ भाई C यहाँ अकेला था, यहाँ इसके पास ये ऑक्सीजन आ गई, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। अब कुछ धुरंधर A को ही लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। वो देखेंगे ही नहीं कि आगे भी कुछ हो सकती है कहानी। अरे मुझे ठीक मिल गया, चल दो बस यही ठीक है, ऐसा नहीं करना है। कान आँख सब खोलकर सारे ऑप्शंस को करेक्ट से देखना है। नेक्स्ट क्या है, C इज रिड्यूस्ड। C क्या यहाँ रिड्यूस हुई है, नहीं भाई ये तो ऑक्सीडाइज हुई है। रिड्यूस कैसे हुई, और या फिर बोथ A एंड B, या दोनों A और B करेक्ट हैं। सो ऑब्वियसली Pb यहाँ रिड्यूस हुई, ऑक्सीजन गई, C यहाँ ऑक्सीडाइज हुई, ऑक्सीजन आ गई इसके पास, तो दोनों A एंड B आर करेक्ट। समझ में आया, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। इनको टॉप 10 या टॉप ये कुछ कहने से फ़ायदा नहीं है, ना सीरीज़ को ऐसा नाम देने से फ़ायदा है, क्योंकि जितने भी लगेंगे मुझे सब तरफ से MCQs में लेकर आऊँगी, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। अब वो जितने भी हो जाएं, 100 200 300 वटेवर, ठीक है, ताकि आपका सब कुछ साइंस के सारे MCQ लगभग कवर हो जाएं, और बाकी थ्योरी आती रहेगी बीच बीच में। और विद एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ, सिर्फ आपको टिक लगाकर आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। इससे आपका सब कुछ रिकॉल होता रहेगा, और स्टार्टिंग से कराए ताकि शुरू से ही रिवीजन होता हुआ चले और लास्ट तक जाए। लास्ट में नोट्स जो मैं आपसे कह रही हूँ हैंड रिटन, वो भी आपके होंगे, वन शॉट भी होंगे, तो सब कुछ आपके लिए इन हैंड हो जाएगा। वन शॉट में एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा, और फिर नोट्स आपके लिए होंगे अवेलेबल, वो आप जब चाहो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करते रहो। इससे आपकी सारी कवर हो जाएगी साइंस अच्छे से, ठीक है। अब इतना मैं कर सकती हूँ, उतना मैं कर रही हूँ। बाकी आपने मेरे लिए कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है किसी भी कंटेंट को इकट्ठा करने में, लाने में, प्रेजेंट करने में। लगता है ये इजी, बट जो करता है इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। बट आप लोगों के लिए है, तो आपने बस इतना करना है। ये सारा कंटेंट फ्री है, आपने सिर्फ सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वीडियोज़ को वॉच करना है। बाकी ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, bye.